जब बिहार में जो 60-40 नियोजन नीति को लेकर के शिक्षक बहाली का किया जा रहा है और छात्र जोर शोर से आंदोलन करें बिहार में, इस पर क्या करना चाहिए? यही तो हम शुरू से बोले, दोहरी बात कई सारे लोग ऐसा बातें करते हैं कि आंदोलन के उपज कई सारे चेहरे आपके साथ नहीं हैं। देखिए, मैंने स्पष्ट कहा कि अभी आने वाले दिन बहुत सारे चेहरे, क्योंकि ये ऐसी लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, निस्वार्थ लड़ाई है, आसान नहीं है। बहुत सारे जो अभी नेता बने हुए हैं कहीं न कहीं आंदोलन से निकले, लेकिन आंदोलन जब करते हैं तब उन्हें जमीनी मुद्दा आम जनता के बारे में सोचते हैं, लेकिन जैसे ही वो नेता बन जाते हैं सब मुद्दा हवा हो जाता है, आदमी के बारे में नहीं सोचते हैं। तो उसके बारे में आप कैसे बोल सकते हैं? हाँ, उसके बारे में आपका जो JDKSS के जो सदस्य होंगे वो ऐसे नहीं होंगे, उनको एक पाठ दिया जाएगा और हम लोग उम्मीद करते हैं जब हम लोग चुनाव लड़ेंगे बाकायदा हम लोग कोर्ट के कागजों के साथ एफिडेविट के साथ ये घोषणा भी कर देंगे कि हमें जो अगर जो जनसभा होती थी, जब से पार्टियां बनी उसके बाद देखा जा रहा है कि रात को सभा किया जा रहा है। देखिए, चूँकि हम लोग के पास साधन संसाधन कम है, हमारे पास राजनीतिक अनुभव कम है, उस हिसाब से हमारे पास समय भी कम है। क्योंकि आज जो भी राजनीतिक पार्टियां जिनसे हमारा मुकाबला होगा वो कोई 1980 की है, कोई 70 की है, कोई 85 की है, तो कोई उससे भी वर्षों पुरानी है। तो उनके पास अनुभव है, उनके पास प्लानिंग है, उनके पास रोड मैप है, रूट मैप है। लेकिन हमारे पास क्या है, एक नौसिखियों की खोज है जिनमें जोश है, जिनमें लड़ने का जज्बा है। तो इसलिए हमें लगता है कि समय काफ़ी कम है, इसलिए अब हम लोग दिन के साथ साथ रात हो या आधी रात क्यों ना हो, तो फिर आपका 7-8 बजे होगा, हम 2 बजे रात तक अभी सभाएं करते हैं, 2 बजे रात तक जन जागरूकता करते हैं। तो हमारे पास समय कम है, इसलिए इस तैयारी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। झारखंड में नियोजन नीति 60-40 का जब छात्र विरोध करते हैं तो कई सारे ऐसे चेहरे हैं, चाहे अन्य राज्यों के लोग हैं, उनका विरोध करते हैं कि बोलते हैं जो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जब बिहार में जो 60-40 नियोजन नीति को लेकर के शिक्षक बहाली का किया जा रहा है और छात्र जोर शोर से आंदोलन करें बिहार में, इस पर क्या करना चाहिए? यही तो हम शुरू से बोले, दोहरी मानसिकता है। पूरे देश में झारखंड को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, चारागाह की दृष्टि से देखा जाता है कि यहाँ के जो आइडेंटिटी है, भाषा, संस्कृति, परंपराएं हैं, उनको जिस प्रकार जितना जल्दी उसे खत्म किया जाए ताकि एक उपनिवेश यहाँ स्थापित किया जाए, पूरा स्थापित किया जाए। यहाँ आंतरिक रूप से झारखंड के लोग उपनिवेशक गुलाम बन चुके हैं, भीतर ही भीतर झारखंडी लोग बड़े पैमाने पर उपनिवेशक के गुलाम बन चुके हैं। तो इसीलिए हम भी खुले मंच पर कहते हैं कि बिहार बिहारियों का है, बिल्कुल होना चाहिए, इसीलिए वो राज्य बना है, उन भाइयों का वहाँ सम्मान मिलना चाहिए, उड़ीसा का उड़ीसा में मिलना चाहिए और बंगाली बंधुओं को पश्चिम बंगाल में मिलना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड वासियों का है। इस बात के लिए भी हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और ये नीति बननी ही चाहिए, जितना जल्दी बनेगी उतना बेहतर है। नहीं तो फिर आने वाले 20-50 सालों में बहुत सारे लोगों का जो समूह है वो समूल नाश हो जाएगा। इसलिए नाश हो जाएगा क्योंकि अन्य राज्यों के लोग यहाँ स्थापित होंगे, अपनी भाषा संस्कृति को स्थापित करेंगे, अपने लोगों को स्थापित करेंगे, अपना नेतृत्व को यहाँ से स्थापित करेंगे, तो हम तो वहाँ शून्य हो जाएंगे। और जहाँ शून्य हो जाएंगे तो शून्य का मतलब होता है शमशान, यानी जब आप शून्य हो जाता है उसका स्थान शमशान होता है और शमशान बने मृत्यु सैया। तो ठीक उसी प्रकार हमारे मैक्सिमम लोग मृत्यु सैया में आ जाएंगे यदि राज्य के हितार्थ के लिए नीति नहीं बनती है। अभी बाघमारा का उदाहरण लीजिए, ये खेत खलिहान हमारे, कोयला के खदान हमारे, लेकिन कितने करोड़पति अरबपति हमारे क्या बने? नहीं बने, यानी हम शून्य हो गए। तो इसीलिए आज राज्य को नीति नियम की जरूरत है और जितना जल्दी हो सके बेहतर नीति अगर निर्धारण नहीं होता है तो मुझे लगता है जिस प्रकार 1950 से 2020-23 आते आते हम खो चुके हैं, 2050 जाते जाते बहुत सारी चीज़ें हम लोग खो चुके हैं। और ये तकलीफ इस बात होगा कि लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के रहते, भारतीय संविधान के रहते झारखंड के लोगों का नाश हो चुका है। 24 की तैयारी का बात करते हैं और जो 24 में बदलाव की बात करते हैं, लेकिन अभी तक जो है JDKSS में सिर्फ केंद्रीय अध्यक्ष ही बन पाया, न अभी कोर कमेटी बनी है, न जिला का जो है कमेटी बना है। बनी है, आपका सवाल ठीक है, कमेटी बनी है, हम लोग समय का इंतजार कर रहे हैं। एक बड़े मंच के साथ उसकी घोषणा की जाएगी, मीडिया बंधुओं के सामने की जाएगी, जनता जनार्दन के सामने की जाएगी। उस तिथि की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, निश्चय ही आने वाले 10 दिनों में उसकी घोषणा बहुत ही बड़े पैमाने पर। महाधिवेशन के बाद कई सारे लोग ऐसा बातें करते हैं कि आंदोलन के उपज कई सारे चेहरे आपके साथ नहीं हैं। देखिए, मैंने स्पष्ट कहा कि अभी आने वाले दिन बहुत सारे चेहरे, क्योंकि ये ऐसी लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, निस्वार्थ लड़ाई है, आसान नहीं है टिक के रहना। क्योंकि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं कुछ सोच लेकर आए, कुछ अपना निजी सोच भी लेकर आए थे। तो जाहिर सी बात है जब उनकी निजी सोच पूरा नहीं हुआ, उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है। लेकिन हम तो स्पष्ट बोले, हम लोग परिवर्तन के लिए हैं, हम लोग संघर्ष के लिए हैं, हम लोग स्वयं को गलाएंगे, तपाएंगे, खपाएंगे। तो इसलिए निश्चय ही आने वाले दिन भी ऐसा दिखने को मिलेगा। लेकिन अंत में कहता है ना कि निकलना अकेले पड़ता है, कारवां बन जाता है। और हम लोग तो नियम है सूप की तरह छानना, तो अपने आप छटनी होगा, अपने आप छानना, उसको छानने का प्रक्रिया होगा। और कुल मिलाकर जो एकदम निष्ठावान होकर आए हैं वो टिक के रह जाएगा। एक सवाल है, आप जो बोल रहे हैं
बहुत सारे जो अभी नेता बने हुए हैं कहीं न कहीं आंदोलन से निकले हैं, लेकिन आंदोलन जब करते हैं तब उन्हें ज़मीनी मुद्दा आम जनता के बारे में सोचते हैं, लेकिन जैसे ही वो नेता बन जाते हैं सब मुद्दा हवा हो जाता है, आदमी के बारे में नहीं सोचते हैं। तो उसके बारे में आप कैसे बोल सकते हैं? हाँ, उसके बारे में आपका जो जेबी कैसेस के जो सदस्य होंगे वो ऐसे नहीं होंगे, उनको एक पाठ दिया जाएगा। और हम लोग उम्मीद करते हैं जब हम लोग चुनाव लड़ेंगे बाकायदा हम लोग कोर्ट के कागजों के साथ एफिडेविट के साथ ये घोषणा भी कर देंगे कि हमें जो अगर हमारे नौजवान अगर हम ये नहीं कर हम जीत ही जाएंगे, यदि जीतने में सक्षम होते हैं तो अपने हिस्से का 25%, 30%, 33% रखेंगे, बाकी जो हिस्सा होगा उसको भी शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य मुद्दों के लिए हम लोग खर्च कर देंगे। ये हम लोग कोर्ट एफिडेविट के साथ बाकायदा जारी करने वाले हैं। तो हम लोग एक नया पैटर्न की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हम लोग नए हैं, हमें सीख रहे हैं, चीज़ों को सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है निजी संपत्ति, अभी बाघमारा की बात करें या फिर जो भी तमाम हमारे विधायक इस क्षेत्र के हैं, जिस दल के हैं, जिस उनका क्या है कि वो निजी संपत्ति बहुत ज़्यादा जमा कर लेते हैं। जब निजी संपत्ति जमा करते जाहिर सी बात है उनसे गैरकानूनी काम हो जाता है, जाने अनजाने में या जानकर। तो गैरकानूनी काम को छुपाने के लिए उन्हें अपना जो दहाड़ है उस पर भी कंट्रोल करना पड़ता है और उन्हें भी चुप रहना पड़ता है, और इसी का खामियाजा आज राज्य भुगत रहा है। उन्हें अगर निजी संपत्ति का अगर लोग जिस दिन छोड़ देंगे हमारे विधायक सांसद कि हमको जितना मेरा पूर्वज का खेत खलियान है, छोटा सा मकान हो, छोटा सा परिवार हो, रोजी रोजगार का कुछ साधन हो, जो मिलता है पैसा उससे घर परिवार चले, तो मुझे लगता है ये झारखंड भारत स्वर्ग से सुंदर होगा। लेकिन जब निजी संपत्ति, और कैसा संपत्ति, आम व्यक्ति 10 कमा रहा है, आप करोड़ कमा रहे हैं, इससे एक संघर्ष भी हो रहा है, एक वर्ग का बहुत बड़ा अंतर बन रहा है कि आप आसमान में और दूसरा पाताल में है। तो जिस दिन लोग ये समझेंगे कि चलो हम उससे थोड़ा बेहतर रहे, यदि बाघमारा के सभी लोग एवरेज 8 रुपया कमाते हैं तो हम विधायक हैं, हम 15 कमाते हैं, ये सोच भी अगर स्थापित होगी तो बदलाव आएगा। लेकिन अगर वो 8 कमाते हैं तो हम 8000 कमाएंगे, इतना सोच में अंतर है। यही कारण है जिस दिन निजी संपत्ति, निजी स्वार्थ का छूटेगा ऑटोमेटिकली बदलाव होगा। और हम तो बोलते हैं जितना आज काला धन है, जिस प्रकार से ये वर्चस्व बढ़ रहा है, इन चीज़ों को अगर नियंत्रण में लाया जाए तो मुझे लगता है समाजवाद के साथ साथ एक अंतिम व्यक्ति तक रोटी की जो तलाश है वो पहुँच सकती है। दादा, जब से आप राजनीतिक पार्टी की घोषणा की है, आपके विरोध में बहुत सारे आ चुके हैं और बोल रहे हैं कि जयराम महतो सीएम के लिए क्यों लड़ रहे हैं, डायरेक्ट पीएम के लिए लड़े, उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है, हम लोग किसने कहा कि जयराम महतो सीएम कैंडिडेट? क्या मैंने किसी मन से घोषणा किया है? मैंने अपनी जुबान से कहा है। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, एक विचारधारा की बात करते हैं जो राज्य में स्थापित होनी चाहिए। वो कोई भी रहेगा, चेहरा किसी का होगा, विचारधारा एक समानता की होगी, विचारधारा जल जमीन जंगल की होगी। तो हम लोग विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं, किसी शख्स को सीएम की कुर्सी पर स्थापित करने के लिए हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तो हमने कभी बाकायदा मौखिक रूप से व्यवस्था परिवर्तन और समानता की बात करते हैं, तो कुछ लोगों का ये भी शिकायत है कि आप किसी जाति विशेष को लेकर के चल रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी चूंकि बाकायदा सभी मीडिया बंधु उपस्थित है और मैं तो चाहूँगा, अभी भी बहुत सारे लोग नहीं गए हैं, बाकायदा आप उनसे उनकी जाति ही यहीं पूछ लीजिए। इसी मंच में जहाँ मुझे लगता है 50 लोग उपस्थित है, उनकी संख्या पूछ लीजिए। मुझे लगता है अभी देखिए रवानी भैया यहीं बैठे थे, अंसारी भैया बगल में बैठे हैं, तो बाकायदा उन चीज़ों को खोजना होगा। देखिए रवानी इधर बैठे हैं, साहब जी बगल में बैठे हैं, हमारे अमित गिरी वे भी बगल में बैठे हैं। तो एक्चुअली